अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे पहले कलम से किसने लिखा था? ये तो हम सब जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत के बाप हैं, लेकिन क्या अब आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो किसकी नस्ल से हैं? वो कौन सा इंसान था जो बालिग ही पैदा हुआ था? गिरगिट ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इसे मारना सवाब है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आकर सबसे पहली इबादत क्या की थी? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को एक बादशाह ने क्यों शहीद किया? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी 90 बीवियों को हामला करने की नीयत से गए तो आखिर किस छोटे से काम की वजह से वो हामला ना हुई? दुनिया में सबसे पहले सिला हुआ पजामा किसने पहना? दुनिया में सबसे पहले मस्जिद किसने बनवाई? और कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने लड़कियों को एक हिस्सा मेरास और लड़कों को 2 हिस्से मेरास क्यों दी? तो मेरा नाम है उम्मत रसूल और मैं आपको इस्लामिक रैंडम फैक्ट सीरीज़ की वीडियो नंबर 7 में खुश आमदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह ये एक ऐसी सीरीज़ होगी जो आप तक नायाब से नायाब मालूमात पहुँचाने का सबब बनेगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मालूमाती सफ़र। नंबर 1। दोस्तों, आज दुनिया में तकरीबन हर रोज़ अरबों लोग कलम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे पहले कलम से किसने लिखा था? तो जान लीजिए, एक किताब जिसका नाम काजी बेज़ावी है, इसमें लिखा है कि दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने वाले हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी ऐसी मालूमात मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। नंबर 2। अब दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती से उतरने के बाद इनके हमराहियों में से सारी औरतें और मर्द मर गए, सिर्फ आपकी औलाद और इनकी औरतें बची। इन्हीं से दुनिया की नस्लें चलीं। अरब, रोम और फारिस आपके बेटे साम की औलाद हैं और सूडान और हिंद वगैरह के लोग आपके बेटे हाम की नस्ल से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कब्र मुबारक हमारे पाकिस्तान में मौजूद है और बाकायदा मैं खुद आपकी कब्र मुबारक की ज़ियारत करके आया हूँ। और स्क्रीन पर आप जो वीडियोस देख रहे हैं बाकायदा मैं खुद रिकॉर्ड करके लाया हूँ और इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में इस पर भी एक वीडियो आएगी। तो खैर मौजू की तरफ चलते हैं। जिस तरह सूडान, हिंद वगैरह के लोग हज़रत हाम की औलाद हैं, इसी तरह तुर्क और याजूज माजूज वगैरह हज़रत याफिस की औलाद से हैं। नंबर 3। दुनिया में सबसे पहले सिला हुआ पजामा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहना था। नंबर 4। ये तो आपने देखा ही होगा कि दुनिया में इंसान पहले बच्चे की शक्ल में पैदा होता है, फिर वो कुछ सालों के बाद जवान होता है और जब 16 या 18 साल की उम्र तक पहुंचता है तो हम लोग इसे बालिग समझते हैं, क्योंकि इसके जिस्म के अंदर हार्मोन्स में तब्दीलियां आती हैं और हम लोग कहते हैं कि ये बालिग हो चुका है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक इंसान बालिग ही पैदा हुआ था और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि आपका बचपन था ही नहीं। नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि गिरगिट को मार देना सवाब है, लेकिन क्यों? तो तफसीर नईमी में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर गिरगिट दूर से फूंके मार रहा था। इसकी फूंकों से आग तेज़ ना हुई, लेकिन वो क़यामत तक मार का मुस्तहक हो गया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मार देना सवाब है। नंबर 6। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को बादशाह ने सिर्फ इसलिए शहीद किया क्योंकि वो अपनी सौतेली बेटी से निकाह करना चाहता था और इन दोनों हजरात ने इसको हराम फरमाया और इसकी मर्ज़ी के मुताबिक फतवा ना दिया और किससुल अंबिया में ये लिखा हुआ है। नंबर 7। दोस्तों, एक किताब नज़हतुल कारी में बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस मौजूद है
جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آج رات اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے راہ خدا میں جہاد کرنے والا سوار پیدا ہوگا، مگر یہ فرماتے وقت زبان مبارک سے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، تو کوئی بھی بیوی حاملہ نہ ہوئی سوائے ایک کے، اور اس سے بھی ادھورا بچہ پیدا ہوا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ فرمایا ہوتا تو ان سب عورتوں کے لڑکے ہی پیدا ہوتے اور وہ سب راہ خدا میں جہاد کرتے۔ اس حدیث سے ہمیں انشاءاللہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 8، دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر سب سے پہلے کون سی عبادت کی؟ تو جان لیجئے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر سب سے پہلے جو عبادت کی تھی وہ توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو 2 عمل سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا توبہ استغفار۔ نمبر 9، اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی باپ کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو بیٹے کو 2 حصے دیے جاتے ہیں اور بیٹی کو 1 حصہ۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں گیہوں کھاتے وقت حضرت حوا نے 2 مٹھی گیہوں اپنے پاس رکھ لیے تھے اور 1 مٹھی گیہوں حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس لڑکیوں کو 1 حصہ میراث دی اور لڑکوں کو 2 حصے، اور یہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 10، آج دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ دنیا میں سب سے پہلے مسجد کس نے بنائی۔ حالانکہ تقریباً سب لوگ کعبہ شریف کے بارے میں جانتے ہیں کہ پہلی بار کعبہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن یہ نہیں جانتے کہ مسجد پہلی بار دنیا میں کس نے تعمیر کی۔ تو جناب تفسیر نعیمی کے مطابق دنیا میں سب سے پہلی مسجد حضرت ادریس علیہ السلام نے تعمیر کی۔ اگر اور بھی آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک ڈسکرپشن میں ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔